सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भगवान राम बन जाते समय लक्ष्मण जी जिद कर रहे हैं। जिद के आगे भगवान राम भी अधीर हो जा रहे हैं। बस नहीं चल रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं और कहते हैं, मांगहु विदा मातु सन जाए, आवहु बेगी चलहु बन भाए। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पगनायऊ माता, मनु रघुनंदन जानकी साथा। मनु रघुनंदन जानकी साथा। और इस प्रकार कह रहे हैं, हे भाई जाकर माता से विदा मांग के आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी बन को चलना है। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भये सुनी रघुबर बानी, गयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। इस प्रकार बड़ी हानि तो दूर हो गई, बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए। वे इतना हर्षित हो जा रहे हैं लक्ष्मण जी, माता सुमित्रा के पास आते हैं मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। मनऊ अंध फिर लोचन पाए। जय जनन पगिनायऊ माता, मनु रघुनंदन जानकी साथा। इस प्रकार कह रहे हैं, उनका मन रकुल को आनंद देने वाले श्री राम और जानकी जी के साथ लग गया है, साथ हो गया है। और माँ से आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं। मुझे माँ तुम मलिन मन देखे, लखन कही सब कथा विषय की। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दव जन चौरा। अखन लखौ भाई अनुरथ आजो, यही सने बस करब काजो। मांगत विदा सभय सकुचाई, जाई संग विधि कहीं किनाई। जाई संग विधि कहीं किनाई। माता ने उन्हें उदास मन, जब लक्ष्मण जी को उदास मन देखती हैं तब उसका कारण पूछती हैं। पूछे माँ तू मलिन मन देखी, लखन कही सब लखन सब लक्ष्मण जी सब कुछ जब उनको विस्तार से सुनाते हैं। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम जाती हैं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देख कर सहम जाती है। गई सहम सुन वचन कठोरा, मृगी देख दव जन चहुओरा। जैसे चारों ओर जंगल में आग लगी हो और हिरनी जो है उस आग को देख के सहम जाती है, उसी प्रकार सुमित्रा सहम गई है। लखन लख्यो भाई अनुरथ आजो, लखन लख्यो भाई अनुरथ आजो। यही स्नेह बस कर बिय काजो। मांगत विदा सभय सकुचाई, जाई संग विधि कहीं की नाई। तब लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हो जाएगा, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी। इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे लक्ष्मण जी सकुचा रहे हैं। जब सुमित्रा जी को इस प्रकार देख रहे हैं तब वह विदा मांगने से लक्ष्मण जी सकुचा रहे हैं कि पता नहीं आज्ञा देंगी कि नहीं देंगी। मन ही मन विचार कर रहे हैं, हे विधाता, माता साथ जानकी और राम के साथ जाने को कहेंगी कि नहीं। इस प्रकार ऐसा लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। समुझ सुमित्रा राम सी, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेहु लख धुनेहु सिरु, पापिन दीन कुदाव। पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप सुंदर और शील स्वभाव को समझकर, याद करके और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा, हाथ
सर को अपने हाथों से पीटने लगती हैं और कहा कि पापिन कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया, पूरी तरह घात लगा दिया। धीरज धरऊ कुअवसर जानी, सहज सुरद बोली मृदुबानी। तातु तुम्हारी मातु बय देही, पिता राम सब भांति सनेही। तातु तुम्हारी मातु बय देही, पिता राम सब भांति सनेही। इस प्रकार सुमित्रा बिना मांगे, बिना कुछ लक्ष्मण के कहे ही सब कुछ कह डाल रही हैं, परंतु कुसुमय जानकर धैर्य को धारण करते हुए स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोलती हैं, हे पुत्र, हे तात, जानकी ही तुम्हारी माँ हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। तात तुम्हारी मातु बय देही, पिता राम सब भांति स्नेही, और श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवास, अवध तहाँ जह राम निवास, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश। जो पैसे राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछुनाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुमित्रा जी वर्णन, सुमित्रा जी कह रही हैं, उनके विचार बहुत सुंदर हैं। इस प्रकार कह रही, हे लक्ष्मण, जहाँ श्री राम का निवास है, जहाँ निवास होगा वहीं अयोध्या होगी, वहीं अयोध्या। जहाँ अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम का निवास होगा वहीं अयोध्या होगी। तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, वहीं दिन होगा। जहाँ सूर्य दिखाई देंगे वहीं दिन होगा। जिस प्रकार यह निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं, तो अयोध्या में यदि हे लक्ष्मण सीताराम वन को जा रहे हैं, तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है, ऐसे अपने आप वह कह देती हैं, जाने की अनुमति दे देती हैं। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साये, सैये सकल प्राण की नाये। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। जने ये प्रे परम जहाँ ते, सब मानी है राम के नाते। अजे जान संग बन जाहू, ले उतात जग जीवन लाहू, ले उतात जग जीवन लाहू। इस प्रकार कह रही गुरु माता पिता भाई देवता और स्वामी, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही है सकल प्राण की नाई। इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, ऐसा सुमित्रा कह रही हैं। हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा भी हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी हैं राम के नाते। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वे सब राम के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। ऐसा हृदय में ऐसा जानकर ही तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। इस प्रकार दोनों हाथ उठाकर सुमित्रा आशीर्वाद मन ही मन प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद दे रही है। हे लक्ष्मण, जाओ, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। भूरि भाग भाजनु भयं, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ छलू, कीन राम पद उठाओ, कीन राम पद उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यवान, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। ऐसा सुमित्रा जी कह रही हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरुबाज भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। मरे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछुनाई। सकल सुकृत कर बड़ फलुएहु, राम सिय पद सहज सनेहु।
राम सीय पद सहज सनेहु। संसार में इस प्रकार सुमित्रा कह रही हैं, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाँझ भी अच्छी है, ऐसा सुमित्रा जी कह रही हैं। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। न तरु बाँझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम से पद सह सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे लक्ष्मण, इस अवसर को मत गंवाओ। जो लक्ष्मण को कहना चाहिए, लक्ष्मण को आज्ञा मानना चाहिए, वह माता कह रही हैं और आज्ञा दोनों हाथ उठाकर आज्ञा दे रही हैं। कह रही हैं, हे लक्ष्मण, इस अवसर से चूको मत। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागुरो सिर सामद मोह, सपन जनी सपने हूँ इनके बस हूँ। इसके बाद कुछ याद भी करा रही हैं। कह रही हैं, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करें सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सी जासु। जही न राम बन लहै कलेसु, सत सोई करूँ यही उपदेशु। यह मेरा उपदेश गांठ बांध लेना, यह मेरे उपदेश को हे लक्ष्मण भूलना नहीं। इस प्रकार कह रही हैं। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस में, स्वप्न में भी इनके अधीन मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से सीताराम की सेवा करना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सी जासु। तुम वन में सब प्रकार से आराम, तुमको वन में सब प्रकार से आराम ही आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता रूप पिता माता पिता के समान हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें। मेरा यह उपदेश गांठ बांध लो और इसको कभी मत भूलना, यही मेरा उपदेश है। उपदेश यहु जहि तात तुम्हारे राम से सुख पावहीं। उपदेश यहु जहि तात तुम्हारे राम से सुख पावहीं। तुमातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावहीं। उलसे प्रभु सिख दे आय सुदीन, पुनियासिस दई। रति हो अबिरल अमल से, रघुबीर पद नित नित नई। रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, यही मेरा उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद उनको न आवे। इतनी सेवा करना कि वह सब कुछ भूल जाएं। यहाँ तुलसीदास जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा की है। एकदम पुढ़ करके इतनी शिक्षा दे दी कि हे पुत्र, इसको भूलना मत, इसको गांठ बांध लेना, भूलना मत। वन में जाने की आज्ञा देती हैं और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। तु चरण सिरुना चले तुरित संकित हृदय, गागुर विषम तुराय मनो भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर तब लक्ष्मण जी माँ से विदा लेते हुए डरते डरते कि अब भी कोई विघ्न न आ जावे, इस प्रकार लक्ष्मण जी सशंकित हुए हैं कि और आगे अब कोई विघ्न न पड़ जाए। तुरंत वहाँ सौभाग्यवश इस प्रकार वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ भगवान श्री राम विराजमान हैं।
गए लखन जह जान कि नाथु भे मन मुदित पाए प्रिय साथु बंदे राम से चरण सुआए चले संग नृप मंदिर आए कहीं परस्पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारे अन कृष मन दुख बदन मलीने बिकन मन हुमा की मधु छीने। लक्ष्मण जी वहाँ चले गए जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं और सुंदर सीता जी, श्री राम जी सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। राजभवन को आते हैं, तीनों लोग राजभवन को के लिए तैयार होके बन जाने के लिए तैयार होकर राजभवन को आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी तन कृष मन दुख बदन मलीने बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में यह चर्चा कर रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। पहले तो विधाता बनाए, उसके बाद बिगाड़ दिए। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास अयोध्यावासियों के हो रहे हैं। ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। ऐसे अयोध्यावासी वहाँ दुखित हैं। कर्मी जय सिर धुन पछताई जनु बिनु पंख बिहगे कुलाई भई बड़ी भीर भूप दरबारा बरन जाय बिसाधु अपारा सचिव उठाई राव बैठारे कही प्रिय बचन राम पगुधारे से समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयउ भूमिपति भारी व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। जब अयोध्यावासी हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पीछे पीछे पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री सचिव उठाई राव बैठारे कही प्रिय बचन राम पगुधारे कही प्रिय बचन राम पगुधारे। तब सचिव मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया है और यह बताया है सीता लक्ष्मण सहित भगवान सीता लक्ष्मण सहित राम आ गए हैं, राम आ गए हैं, बन जाने के लिए तैयार होकर राम आ गए हैं, जिसे देखकर राजा बहुत व्याकुल होते हैं। से सहित सुत सुबग दो देखी देखी अकुलाय दारही बार स्नेह बस राउले उरलाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह के बसीभूत होकर बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।